जय हिंद साथियों, आप सभी का जीके कौशल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की तैयारी जो है बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। थोड़ा गला ख़राब है, गला थोड़ा जो है ठंडी हाँ, तो थोड़ा बोलने में दिक्कत, लेकिन चलिए ठीक है, हम आपको पढ़ा रहे हैं। और आप लोग जो है इसके पहले क्वेश्चन हम एक्सरसाइज हम लोग जो है त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.4 पढ़ रहे थे, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 5 में 10 सवाल थे। और 10 सवाल में हम लोगों ने जो है पाँच क्वेश्चन 5 के 5 क्वेश्चन हम लोगों ने बेहतरीन ढंग से कंप्लीट कर लिए थे। और उसके बाद में जो है अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से हम जो है पढ़ेंगे। और आप लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए जो है आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और आप लोगों की तैयारी जो है बेहतरीन ढंग से हो। अब हम के बीच थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, बीच में आपको बराबर क्लास नहीं मिली थी, लेकिन अब आपको बराबर जो है क्लास मिलती रहेंगी, ठीक है। तो चाहे वो मैथ का हो, हिस्ट्री का हो या साइंस का हो, कुछ ना कुछ आपको क्लास जो है डेली कुछ ना कुछ मतलब जो आप लोगों को शॉर्ट माध्यम से या लॉन्ग माध्यम से आपको वीडियो वो मिलता रहेगा, ठीक है। शॉर्ट भी वीडियो का जो बनाता है उसको भी आप देखा करें, उसमें भी बहुत सी चीज़ें आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन वो आपके पेपर में जो है मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर आपका ये लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन है और इसके बराबर में इसको आपको लाना है। ये आपको पहले बता चुके हैं, ये LHS होता है, ये RHS होता है। LHS को उठाइए और RHS आप सिद्ध कर दीजिए, या फिर LHS को उठाइए और उसको सिद्ध कीजिए और RHS को उठाइए उसको सिद्ध कीजिए। अगर दोनों को मान बराबर आ रहे हैं तो क्या हाँ वो सिद्ध है, वो प्रूव्ड है, और नहीं तो फिर कहीं ना कहीं वो गलती है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं LHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने जो है क्या लिखा है यहाँ पर 1 प्लस साइन A और अपॉन 1 माइनस साइन A। अब देखो 1 प्लस साइन A 1 माइनस साइन A, अब ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इस चिन्ह के विपरीत ऊपर नीचे हम क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। तो इस चिन्ह के विपरीत ऊपर नीचे हम जो है गुणा करा देंगे। ये माइनस में है तो यहाँ हम प्लस से गुणा करा देंगे, ठीक है। तो 1 प्लस साइन A। अब देखो बराबर यहाँ भी लगाना मत भूलिएगा। देखिए अब ये दोनों सेम है, ठीक है, ये दोनों तो क्या दोनों सेम है। तो जब दोनों सेम है इसका गुणा होगा, जैसे x का गुणे x से होता है तो क्या होता है x स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो उसी प्रकार इसका जब इससे जब गुणा हो जाएगा तो 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। और नीचे जब कोई दो संख्या बराबर हो, जब कोई दो संख्या बराबर हो उसके चिन्ह विपरीत हो, एक माइनस का हो एक प्लस का हो, तो क्या बन जाता है, वर्गांतर बन जाता है। यानी पहले पद का स्क्वायर और उसके बाद में फिर माइनस दूसरे पद का होल स्क्वायर, ये जो है फॉर्मूला हो जाता है। अब ये आपका जो है 1 प्लस साइन A और 1 माइनस साइन A बराबर क्या होता है। देखो आपको ये पता है कि साइन स्क्वायर A और प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर क्या होता है, 1 होता है। और जो है इसको इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर A बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A, 1 माइनस साइन स्क्वायर A बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। तो इसके जगह पर आपने क्या रख दिया, कॉस, यानी इसके जगह पर क्या रख दिया, कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पर रख दिया कॉस स्क्वायर A और ऊपर का होल स्क्वायर देखो यहाँ लगा तो यहाँ लगा दीजिए। तो स्क्वायर यहाँ भी लगा है, स्क्वायर यहाँ भी लगा है, तो दोनों को होल स्क्वायर में कर लीजिए, यानी इस तरह से, यानी इसको अंडर रूट 1 प्लस साइन A अपॉन कॉस A का होल स्क्वायर, ठीक, होल स्क्वायर कर दिया। अब इसका स्क्वायर हटेगा तो इसका रूट भी हट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन A अपॉन कॉस A बच्चा, ठीक। अब इसके बाद जो है आप इधर देखिए, ठीक है, इसके बाद जो है आप यहाँ पर देखिए स्क्वायर हटा तो उसका रूट भी हट गया और 1 प्लस साइन A अपन कॉस A ही बच्चा लिख दिया। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, 1 अपान कॉस A और प्लस 1 अपान साइन A, यानी अलग अलग आप इसको ये भी लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस A और प्लस साइन A अपान कॉस A। अब 1 अपान कॉस क्या होता है, तो 1 अपान जो कॉस होता है वो होता है सेक होता है,
ठीक है। और साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, तो साइन अपॉन कॉस आपको बताए थे कि साइन अपॉन जो कॉस होता है वो 10 होता है। क्या होता है, 10 होता है। वैसे ही आपका जो है सिद्ध, देखो ये आपको लाना था, ये आपका क्या होगा, RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक, तो ये आपको लाना था। तो आप तो स्टेप बाय स्टेप हमने लगाया है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। इसके पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लिए, हाँ स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम आशा करें कि आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करिए। अभी आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो कम से कम वीडियो को लाइक तो कर दिया करें। इतना मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं, तो कम से कम आप लोग उसको लाइक कर देखें। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, तो इसको आप, ठीक है। चलिए भैया, तो अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपका, देखो ये दे रखा हुआ है कि इसके बराबर में आपको ये चीज़ सिद्ध करना है, LHS बराबर RHS। तो इसको आप नोट कीजिए और इसको आप सिद्ध कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने जो है लिख लिया LHS, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है उसको पहले एक बार आप नोट कर लीजिए। जिस तरह से हम सवाल लगा रहे हैं इसी तरह से अगर आप बोर्ड के पेपर में लगाएंगे तो आपको पूरे नंबर जो है मिलेंगे, से नंबर कटेंगे नहीं, क्योंकि हम जब लगाते हैं तो मतलब स्टेप बाय स्टेप लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसी पर आपको भी लगाना है, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा यहाँ भी है और साइन थीटा यहाँ भी है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर एक बार, यहाँ पर 3 बार है। और यहाँ पर cos 3 होगा, 2 नहीं होगा, cos 3 होगा। ये भी क्या होगा, ये cos 3 है। एक बार चेक कर लें, हाँ cos 3 ही है, cos 3 है। तो यहाँ पर यही है। अब देखिए तो जो है आप यहाँ cos थीटा, यहाँ भी cos थीटा, यहाँ भी है, बस फर्क इतना कि यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पर एक बार है। तो जो ऊपर कॉमन हो उसको कॉमन कर लीजिए और जो यहाँ कॉमन हो उसको यहाँ कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ से हमने ऊपर साइन, तो साइन थीटा हम लोगों ने जो है कॉमन कर लिया। अंदर में क्या बचा 1, ये तो बाहर हो गया, और यहाँ से बचा 2, यानी एक बाहर आया, यानी इन दोनों को मिला करके यहाँ पर एक बार लिख दिया गया है, यानी ये यहाँ बचा 1 और -2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉस के जब कॉमन कर लिया तो यहाँ बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 यहाँ पर ये बचा। अब देखिएगा आपको एक फॉर्मूला बताए थे साइन, अभी भी बताए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसको जो बनाना उसको बना लीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये अपनी जगह पर है, ये प्लस में है इधर गया तो ये माइनस में हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा ऊपर वाला जो है ये हो गया तुम्हारा जो है 10 हो गया। क्या हो गया तुम्हारा, 10 थीटा हो गया। चलो इसको भी 10 मत रखो, ठीक है, 10 तो होगा लेकिन अभी इसको मत रखो। ये हो गया तुम्हारा जो है साइन थीटा। अब यहाँ देखिएगा वन माइनस 2 और साइन की जगह पर आपने क्या रख दिया, साइन बराबर 1 माइनस कास, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 1 अपनी जगह पर है, ये अपनी जगह पर है, 2 अपनी जगह पर है, और साइन बराबर आपने क्या रख दिया, साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो इसके बराबर क्या आ गया 1 माइनस कास स्क्वायर, इसके जगह आपने ये रख दिया, नीचे वाला जो जैसे लिखा हुआ है उसको ऐसे आप लिख दीजिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ये है साइन थीटा और 1 माइनस, अब 2 का अंदर गुणा कराएंगे तो 2 हो जाएगा, इस 2 का अंदर गुणा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बचा, नीचे बचा जो है कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब यहाँ से बचा साइन थीटा और ये कॉस, हाँ अब 2 का गुणा यहाँ होगा तो यहाँ भी तो 2 हो जाएगा,
यहाँ भी तो 2 हो जाएगा। इस 2 का गुणा यहाँ हो तो ये 2 आया, और इस 2 का माइनस माइनस प्लस हो गया, और इस 2 का गुणा हो तो ये तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब यहाँ क्या बचा, प्लस वाला पहले लिख लो, माइनस वाला बाद में लिख दो। 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 बचा, नीचे क्या बचा, कॉस थीटा और 2 कॉस थीटा माइनस का 1। बात समझ में आया। अब देखो ये ऊपर ये नीचे दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, इसके बाद यहाँ देखो, यहाँ क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन और कॉस क्या होता है, 10 होता है। ये तुम्हारा आंसर हो गया RHS। ठीक, तो ये आपका जो है आंसर हो गया, सिद्ध हो गया आपका। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है इसको लगाइए, हल कीजिए, और बेहतरीन ढंग से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम हट रहे हैं। ठीक है, बात समझ। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आपका सवाल है, आप अपने बोर्ड पर देखिए, और ये आपको जो है सिद्ध करना। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे L H और S। ठीक है, अब यहाँ पर साइन A प्लस कॉसेक A का होल स्क्वायर प्लस कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर, ये आपका जो है सवाल दे रखा हुआ है। ठीक है, आपको ये सवाल दे रखा हुआ है। अब A प्लस बी का होल स्क्वायर, A प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला जो है लगा दीजिए। तो पहले A प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहला पद और गुणे दूसरा पद, प्लस फिर इसका, हाँ ये वाला सवाल में पहले पद का स्क्वायर फिर दूसरे पद का स्क्वायर और प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। ठीक है, ये आपका जो है आपने A प्लस बी का इसका फॉर्मूला खोल दिया, लगा दिया। अब यहाँ पर देखिएगा साइन स्क्वायर, इसको क्रम से लिख लीजिए, साइन स्क्वायर A प्लस, देखो ये साइन स्क्वायर A और ये कॉस स्क्वायर A, कॉस स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, और यहाँ पर इधर सेक स्क्वायर A। इसको वाले पहले पद सारे जो है एक साइड में लिख लिया। अब बचे 2 वाले, तो प्लस 2 साइन A और कॉसेक A, फिर ये वाला बचा 2 कॉस A और सेक A। ठीक है, बात समझ में आए। अब इसको लिख लिया, फिर कॉस वाले को लिख लिया, फिर ये उतारा, और फिर सेक वाला आ गया, फिर ये, और फिर ये वाला, मतलब आपने जो है क्रम से फिर लिख लिया। अब देखो इसके बराबर ही इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 1 साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A। तो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हमने रख दिया 1। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा जो है एक आपको फॉर्मूला बताए थे, चलो यहीं पर देख लो, इसको रफ कर दे रहे हैं। साइन स्क्वायर A और प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता है। ठीक, अब यहाँ से आप साइन से भाग दे दीजिए, साइन से इसका जब आमने सब में जब आप भाग देंगे तो ये होगा तुम्हारा 1, और कॉस अपॉन साइन ये होगा, क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, कॉट स्क्वायर है। 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक होता है कि नहीं होता है, कॉसेक होता है कि नहीं होता है, कॉस स्क्वायर है। यानी आपने एक फॉर्मूला देखो निकल कर ही आया कि 1 प्लस, यानी कॉसेक बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर A, कॉसेक स्क्वायर A बराबर तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। तो इसके जगह पर आपने क्या रख दिया, 1 प्लस, देखो कॉसेक स्क्वायर A और कॉसेक स्क्वायर A, तो कॉसेक स्क्वायर बराबर था वो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। ठीक है, अब बचा सेक, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दीजिए। ठीक, अब इसको हम जो है रफ कर दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान से अब इसको देखिएगा। इसका मान होता है पूरे का 1 होता है, तो हमने यहाँ पर 1 रख दिया, यहाँ प्लस था हमने प्लस लगा दिया। कॉस स्क्वायर A बराबर था 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर A रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब सेक स्क्वायर A बराबर क्या होता है,
तो यहाँ पर लिख लीजिए साइन ए और कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अब कॉस से समय भाग दे दीजिए, कॉस से भाग दे दीजिए और यहाँ कॉस से भाग दे दीजिए। तो ये हो गया जो है 10 हो गया, 10 स्क्वायर ए, और ये होगा कैंसिल 1 हो गया, 1 अपॉन कॉस होता है सेक स्क्वायर ए, यानी सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। 1 प्लस, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, इसके यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस लगा दिया, इसका मान तो ये हो गया और इसका मान जो है आप 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, तो इसके यहाँ पर इसके ये मान आ गया, ठीक है। इसको रब कर दें। चलिए अब यहाँ बच्चा प्लस, तो यहाँ पर हमने प्लस लगा दिया। अब 2 यहाँ पर 2 लिख लीजिए, साइन ए, तो साइन ए यहाँ पर लिख लीजिए। अब 1 और कॉस बराबर क्या होता है, तो 1 अपॉन साइन होता है, साइन लिख लीजिए। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दीजिए, यहाँ 2 तो यहाँ 2 लग दीजिए, कॉस उतार लीजिए, और सेक बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉस होता है, तो कॉस ए। अब कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। तो अब यहाँ पर जो बचा उसको सब आप लिख दीजिए। यहाँ देखो इधर ये बचा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 2। अब देखो 2 2 4, 4 1 5, 1 6 और 1 ये 7, यानी 7 प्लस 10 स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए। मतलब चाहे 10 लिखो चाहे बात पहले यह कॉट था, हमने यहाँ पर इसको पहले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बात वही है। तो यहाँ पर 2 2 4, 1 5, 1 6 के 7 आ गया, तो 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर, ये आपका हो गया RHS, ये आपका सिद्ध हो गया, ये आपको लाना था, ठीक। तो ये जो है प्रूफ्ड हो गया, ठीक। देखो ये चीज़, देखो ये चीज़ लाना था, ये चीज़ आपका आ गया, ठीक, प्रूफ है। तो ये था आपका सवाल, और इसके स्टेप बाय स्टेप आप एक एक सवाल क्रम से लगाएंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, आपका ये सवाल जो है लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखिए LH और S, ठीक है। अब ये आपका सवाल जो है दे रखा हुआ है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लिखिए कॉसेक ए और ये साइन ए, और यहाँ से सेक ए और कॉस ए, ठीक है, LHS हो गया। अब कॉसेक बराबर क्या होता है, देखो कॉसेक लिखा है, ठीक है। कॉसेक बराबर होता है 1 अपॉन साइन होता है, कर दिया, यह साइन है। कॉसेक बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉस होता है, माइनस कॉस लिखा हुआ है, कॉस कर दीजिए। अब इनके बेटे में एक कर दीजिए, गुणा करा दीजिए, तो 1 का नम 1, यहाँ माइनस लगा दिए। अब साइन, जब साइन से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, एलसीएम ले लो, साइन ए, और उसके बाद में फिर जो है यहाँ पर इसका इनके बेटे में कर लो, तो इससे गुणा करा दो, तो कॉस स्क्वायर ए, नीचे क्या बचा, इसका से हो तो कॉस ए, ठीक। अब देखो यहाँ से एक फॉर्मूला आपको फिर बताए थे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। साइन का अगर मान निकालना है तो कॉस को उधर भेज दो, और कॉस का अगर मान निकालना है तो साइन को उधर भेज दो। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है कॉस होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है साइन होता है। तो इसके जगह पर आपने रख दिया कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या है साइन ए। इसके जगह पर आपने रख दिया साइन ए स्क्वायर ए, और नीचे कॉस ए। अब एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो आपको आपका क्या आया कॉस ए और साइन ए, यानी ये आपका जो मान आया है, ये मान क्या है LHS आया है, ठीक है। अब इसको अब यहाँ पर लिखिए RHS। अगर इसका भी मान अगर यही आ जाए तो दोनों क्या है, दोनों
सिद्ध है यानी बराबर है। तो इसका भी है 1/10A प्लस कॉट ए। इसका अगर मान आ जाए तो भी ये क्या हो जाएंगे, ये देखो LHS का मान कितना आया, ये आया। अब RHS का मान उठाइए तो साइन बराबर क्या होता है, सॉरी tan बराबर साइन अपॉन कॉस होता है। और कॉट बराबर क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए होता है। तिरछा गुणा करा दीजिए, इसका इससे होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, इसका इससे होगा तो ये कॉस स्क्वायर ए, और कॉस साइन तो कॉस ए और साइन ए। अब 1 2 3 3 पता है, तो ये पद जो है तीसरा वाला कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो यानी ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा कॉस ए और साइन ए, और नीचे क्या बचेगा, तो ये बचेगा साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब इसका मान होता है 1, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, इसका मान कितना 1, ऊपर क्या बचा कॉस ए और साइन ए, नीचे बचा 1। अब 1 का तो मान किसी को होता नहीं, तो नहीं ये हो गया कॉस ए और साइन ए, तो ये सिद्ध हो गया। ठीक, इसका भी मान आ गया 1। यानी देखो साइन का चेंज कर दिया, कॉस कॉट को चेंज कर दिया और तिरछा गुणा करा दिया, तो इसका से हो तो साइन स्क्वायर, इसका से हो तो कॉस स्क्वायर, कॉस और साइन यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो कॉस अपॉन साइन हो गया। अब 1 2 3 पता है, तो ये पद जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये जब ऊपर चला गया तो नीचे क्या बचा, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर बचा। ठीक, अब ये जब यहाँ आ गया, इसका मान होता है 1, तो हमने यहाँ पर रख दिया। अब से लिखा 2/1, तो इसको आप 2/1 लिखा तो इसको आप 2 ही लिखोगे ना, 2/1 थोड़ी लिखोगे। तो वही चीज़ कॉस ए साइन ए बटा 1 है, तो इसको कॉस ए साइन ए लिखोगे। ठीक है, बटे में एक नहीं लगाने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। किसी के बटे में एक लगा भी लेते हैं, एक हम हटा भी देते हैं, तो यहाँ पर हमने एक हटा भी दिया। अब देखो कॉस ए साइन ए LHS का मान आया, RH का भी मान कॉस ए और साइन ए आया। यानी कहने का मतलब ये है कि LHS बराबर RHS, यानी दोनों क्या ये सिद्ध हैं। ये चीज़ आ गया, नीचे लिख कर आप लिख दीजिए। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमने किया है उस तरह से भी आप भी जो है उसको कीजिए। ठीक है, आपका जो है ये सवाल दे रखा हुआ है, और इसको जो है हम सॉल्व करते हैं। LHS मतलब इसके बराबर, इन दोनों को बराबर में ये लाना है। ठीक है, इसको भी हल कीजिए, ये लाओ, इसको भी हल करो, ये ही लाओ। ठीक है, तो LHS बराबर RHS, इसको हम यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं, tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस, देखिए यही है कि हाँ जी ये सीखा, और कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये आपका सवाल दे रखा हुआ है। ठीक, अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, अब 1 प्लस, अच्छा कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर होता है 1/tan स्क्वायर ए। ठीक, इनके बटे 1 करके तीसरा गुणा करा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर वाला से उतार लीजिए वाला tan स्क्वायर ए, और इसका इससे कराइए तो tan स्क्वायर ए और 1 का नम 1 हो गया, और इन दोनों का एलसीएम तो 1 प्लस, और फिर जो है इन दोनों का एलसीएम 1 का 1 का जब एलसीएम लोगे तो आ जाएगा tan स्क्वायर ए। ठीक, अब 1 2 और ये 3 पद, तो ये तीसरा पद जो है जब इस तरह से आता है सवाल तो तीसरा पद ऊपर चला जाता है। यानी आपका ये हो गया tan स्क्वायर ए, और यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक, और यहाँ क्या बचा 1 प्लस, इसको क्रम से लिख लो, 1 प्लस tan स्क्वायर, इसको यहाँ भी लिख लो 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक, अब देखो दोनों कैंसिल हो गया, क्या बचा tan स्क्वायर ए RHS। ठीक, देखो ये चीज़ जो है सिद्ध हो गया। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर हम इसके बराबर में इसको भी हम सिद्ध करें। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है,
और अब कर दें। अब चलिए अब इसको अब ये वाला देखिए 1 माइनस 10a अपॉन 1 कॉट a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके बराबर हमने सिद्ध कर दिया। ठीक, अब इसके बराबर भी ये चीज़ अब सिद्ध कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1 माइनस 10a और 1 माइनस, अब कॉट बराबर, तो कॉट बराबर होता है 1 अपॉन 10a। ठीक है, होल स्क्वायर लगा तो आप होल स्क्वायर लगा दीजिए, पीछे गुणा करा दीजिए, तो 1 माइनस 10a और इसके इससे कराइए, इसके बटे में 1 कर लीजिए, इसका इससे कराइए, तो 1 10a और 1 का नम 1 और माइनस का 1, फिर इन दोनों का एलसीएम तो 10a। अब 1 2 3 पद आए तो तीसरा पद क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, आपको बताया था ना अभी, तो ये पद ऊपर चला गया, तो ये हो गया 10a और यहाँ पर बचा 1 माइनस 10a और नीचे क्या बचा 10a माइनस का 1 और पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 1 माइनस 10a यहाँ है और यहाँ पर 10a माइनस का 1 है, तो यहाँ से आप माइनस जो है कॉमन कर लीजिए। कॉमन करने का मतलब इस तरह से आप कॉमन कर लीजिए, यानी जैसे ये लिखा हुआ है 10a माइनस, इस तरह से कॉमन कर लीजिए। चलो इसको आप ऐसे करो, ऐसे ना करो। ठीक है, आप देखो यहाँ से माइनस कॉमन कर लो, माइनस का मतलब माइनस से आप भाग दे दो, कॉमन करने मतलब आप माइनस यहाँ पर भाग दे दो। तो आपने यहाँ जब माइनस से भाग दिया तो ये माइनस का हो गया, और ये माइनस का यहाँ माइनस से भाग दिया तो यहाँ माइनस, जब यहाँ माइनस से भाग दिया, जो ये माइनस का भाग दिया तो ये माइनस का हो गया, यहाँ माइनस का भाग दिया तो ये माइनस हो गया, माइनस से प्लस हो गया। तो प्लस वाले को अपने पहले लिखे, माइनस वाले को अपने बाद में लिख दिया, 10 माइनस का 1। ठीक है, और नीचे 10a माइनस का 1। तो देखिए आपने यहाँ पर माइनस से भाग दे दिया, तो यहाँ जब माइनस से भाग दिया तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का भाग दिया तो ये माइनस का हो गया, और ये माइनस था लेडी तो माइनस ये सॉरी यहाँ पर नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये आपका सवाल लिखा है, ये चीज़ सवाल है आपका, माइनस से भाग दिया, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हुआ तो माइनस को हमने यहाँ लिख दिया, ये माइनस माइनस प्लस हो तो प्लस वाले को हमने पहले लिख लिया। ठीक है, अब दोनों ऊपर नीचे दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा माइनस का 10a का होल स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 10 का हो जाएगा 10 स्क्वायर a, ये आपका सिद्ध हो गया RHS। ठीक, देखो ये चीज लाना था, इसे आपका आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको समझिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो हम आशा करें कि आप लोगों को बेहतरीन ढंग से सवाल जो है समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है, समस्या है, तो आप इसको जो है कमेंट आपके लिए है ही है, उसको आप कमेंट कीजिए। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा, आप लोग भी शेयर नहीं करते हैं ना लाइक करते हैं, तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि जब आप लोग इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, इसको बेहतरीन ढंग से देखेंगे, तो हम भी जो है फिर और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अच्छा लाइक, लेकिन आप लोग जब ना शेयर करोगे ना लाइक करोगे, पूरा वीडियो देखोगे नहीं, तो समझ में आएगा नहीं, तो फिर हमारा भी अगर मनोबल टूटेगा तो फिर आप लोगों को कंटेंट अच्छा मिलेगा नहीं। तो हम लोग तो मनोबल ना टूटे, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ये चल रहा है। क्योंकि जब आप लोग देखेंगे तो आप लोग कमेंट करेंगे, डिमांड करेंगे, तो हम लोग उसको और अच्छे बेहतरीन ढंग से करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप सभी को आने वाली दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आप लोग जो है दिवाली के पर्व को आप धूमधाम से मनाइए। और दिवाली का एक पर्व भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास व्यतीत करके अयोध्या आए थे, लेकिन इसका एक पर्व और भी है कि अंधेरों में प्रकाश जो हम लोग उजाला करते हैं, तो उसी प्रकार हम अपने हृदय में भी जो हमारे जो अंधकार हैं, ज्ञान के माध्यम से उसका भी हम प्रकाश करें। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ
जय हिंद, जय भारत।